नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पे। आज हम महर्षि पतंजलि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। ये महर्षि अंगिरा के वंशज और संहिताकार महर्षि प्राचीन योग के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के गुरु कैथूम से ही वेदाध्ययन किया था और इनकी एक संहिता भी थी, परंतु अब वह नहीं मिलती। कैथूम के शिष्यों में ये दोनों ही पिता पुत्र संहिताकार है। कुछ लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि पाणिनि ने अपने सूत्रों में व्यासकृत महाभारत के वासुदेव, अर्जुन आदि व्यक्तियों की चर्चा की है, अतः वे व्यास के पीछे हुए हैं। और महर्षि पतंजलि ने पाणिनीय व्याकरण पर महाभाष्य लिखा है, अतः वे पाणिनि से पीछे हुए होंगे। इसी आधार पर उनका कहना है कि पातंजलि योग दर्शन के भाष्यकार व्यास कोई दूसरे होंगे और ये पतंजलि भी कोई अर्वाचीन पुरुष होंगे। परंतु यह सब बात ठीक होने पर भी इनके पहले पीछे होने का अनुमान और एवं अर्वाचीनता की बात ठीक नहीं जचती, क्योंकि इन ऋषियों के चिरकाल स्थायी सिद्ध शरीर एवं लंबी आयु पर दृष्टि न रखकर ही ऐसी बात कही जाती है। ये सब बातें भारतीय पौराणिक दृष्टिकोण से, जिससे कि इन पर विचार करना चाहिए, ठीक नहीं उतरती। मत्स्य वायु एवं स्कंद पुराण में पाणिनि एवं पतंजलि की चर्चा है। इससे सिद्ध है कि व्यास के समय में ये लोग थे और योग दर्शन का भाष्य करने से इनके समय में व्यास का होना सिद्ध होता है। पुराणों में एक एक ऋषियों की स्थिति कई युगों तक मानी गई है। इससे इनकी व्यवस्था बैठ जाती है। महर्षि पतंजलि योग के आचार्य थे। व्यवहारिक जीवन में उनका बहुत कम संबंध रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है। यही कारण है कि उनके जीवन की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं है, परंतु केवल एकांत में रहने के कारण ही वे हमारे कल्याण के काम से अलग रहे हो, ऐसी बात नहीं। उनके बनाए हुए ग्रंथ से सारे संसार का जो हित साधन हुआ है और हो रहा है, उसके लिए सभी उनके ऋणी हैं और रहेंगे। चरक संहिता का प्रणयन करके उन्होंने हमारे स्थूल शरीर के दोषों का निवारण किया और उसमें सांख्योक्त प्रक्रिया का वर्णन करके हमें योग की ओर आकर्षित किया। व्याकरण के वर्णन के द्वारा हमें पद पदार्थ का ज्ञान कराकर उन्होंने हमारी वाणी को शुद्ध किया और योग के द्वारा संपूर्ण चित्त मलों को धोकर अपना स्वरूप पहचानने का योग्य बनाया। अंत में परमार्थ सार द्वारा हमें अद्वैत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो संपूर्ण जीवों और उनकी साधनाओं का लक्ष्य है। हम इस प्राचीन श्लोक के द्वारा उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अगले भाग में हम पुनः किसी नई कथा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।